बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें ना आपने डिटर्मिनेंट लेना सीखना है। अब आप ये सोचोगे कि सर डिटर्मिनेंट तो हमने नाइन्थ क्लास में भी पढ़ा था, लेकिन नाइन्थ क्लास में आपने जो डिटर्मिनेंट पढ़ा हुआ है ना वो 2/2 का था। ठीक है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जो आपने नाइन्थ क्लास में ना डिटर्मिनेंट पढ़ा है। ये मैं वैसे आपको एग्जांपल देने लगा हूँ 2/2 की, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर। लेट्स सपोज हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है 2, 3, 1, 5। क्लियर। ये आपने डिटर्मिनेंट लेना है। इसका ऑर्डर क्या है? 2/2। ऑर्डर क्या होता है मैं लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि 2 रोज और 2 कॉलम, ये इसका ऑर्डर है। मतलब मैट्रिक्स का साइज ये है। ठीक है। ऑर्डर का क्या फार्मूला था? नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। बहरहाल इसका डिटर्मिनेंट कैसे लेते थे 2/2 का? आप प्रिंसिपल डायगनल को आपस में मल्टीप्लाई करते थे, ये प्रिंसिपल डायगनल है, और सेकेंडरी को आपस में मल्टीप्लाई करते थे, दरमियान में आता था माइनस। क्लियर। तो ये रिजल्ट क्या आ रहा है आपके पास? प्रिंसिपल डायगनल को आपस में मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3, 10 माइनस 3 7। ये डिटर्मिनेंट आपने पहले सीखा हुआ 2/2 का। क्लियर। लेकिन अगर आपके पास डिटर्मिनेंट आ जाए स्क्वायर मैट्रिक्स का जिसका ऑर्डर आपके पास 3 या 3 से बड़ा हो, क्लियर होगी बात, जिसका आपके पास ऑर्डर जो है 3 हो, 3/3 का हो, या इससे हाइयर ऑर्डर मैट्रिक्स हो लाइक 4/4, 5/5, तो उसका डिटर्मिनेंट पहले तो आपको पता होना चाहिए कैसे लिखा जाएगा। ये मैंने एक जर्नल फॉर्म लिखी और ये जर्नल फॉर्म मैं लास्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है। तो डिटर्मिनेंट कैसे, ये आपने डिटर्मिनेंट का साइन डाला और ये डिटर्मिनेंट आगे जो इसके एलिमेंट्स हैं वो हमने लिख लिए। अब ये कैलकुलेट कैसे होता है, इसके लिए ना आपके 2 कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट है माइनर ऑफ एन एलिमेंट, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पहले इसको समझेंगे, फिर कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट फाइंड करेंगे, उसके बाद मैं आपको 3/3 या उससे हाइयर ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लेना सिखाऊंगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है माइनर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है। कहता है आपके पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, ये मैंने जर्नल लिखा है। अच्छा, अगर मैं कहूं ना आपके पास एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2/3 है, इसका मतलब है 2 रोज 2 कॉलम। मैं कहूं 3/2 है, 3 रोज 2 कॉलम। लेकिन अगर मैं कहूं आपके पास एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 4 है, तो इसका मतलब ये होगा उसमें 4 रोज और 4 कॉलम्स है। अब वो कह रहा है आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका n ऑर्डर है, इट मींस रोज की तादाद भी n है और कॉलम्स की तादाद भी n है। क्लियर। और कहता है उसका माइनर किसी भी एलिमेंट का, और एलिमेंट को आपको पता है किससे डिनोट किया जाता है, जनरली AIJ। और माइनर को किससे डिनोट करेंगे ये आपने याद रखना है, MIJ से। क्लियर होगी बात। कहता है ये कैसे बनेगा, आपने जिस एलिमेंट का माइनर फाइंड करना होगा वो जिस रो और जिस कॉलम में होगा उसको आप क्या कर दोगे, डिलीट कर दोगे। क्लियर होगी बात। और उसका आप फिर क्या लोगे, जो रिमेनिंग आपके पास बचेंगे एलिमेंट्स उसका आपने डिटर्मिनेंट लेना है। अब इस बात का मतलब क्या, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, क्योंकि ये जो जर्नल डेफिनेशन लिखी हुई है ये आपको अभी क्लियर नहीं होगी, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहां पे एक मैं मैट्रिक्स लेता हूं, या मैट्रिक्स ले लो, क्योंकि यहां पे मैंने मेंशन किया हुआ आप माइनर ए या ए डिटर्मिनेंट का भी हम निकाल सकते हैं। क्लियर होगी बात। अब यहां पे एक मैं लिखता हूं डिटर्मिनेंट। क्लियर होगी बात। मैं लिख लेता हूं कि ये हमारे पास एक ए डिटर्मिनेंट है। क्लियर। और कोई भी एलिमेंट्स मैं अपने पास से सिलेक्ट करता हूं, ठीक है ना। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, कुछ कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, 5 -3 2 1 3 5 4 2 9। ये एक ना हमने 3/3 का डिटर्मिनेंट है हमारे पास। ठीक है। आप इधर मैट्रिक्स भी हो सकती है, डिटर्मिनेंट भी हो सकता है। आप इसमें से कोई भी एक एलिमेंट सेलेक्ट करें। लेट्स सपोज मैं एलिमेंट सेलेक्ट कर लेता हूं, 3 को सिलेक्ट करता हूं। क्लियर। इसका मुझे माइनर फाइंड करना है। ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, माइनर को किससे डिनोट किया जाएगा, M से। ओके हो गया, ऊपर एक्सप्लेन करके आया हूं। अब देखो ये वाला जो 3 है ये कौन सी रो में है, सेकंड रो में, ऐसा ही है। और कौन से कॉलम में, सेकंड कॉलम में। तो जरा गौर करें, ये जो लिखा था ये MIJ, और आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ I किसको शो करता है, रो नंबर को, और J किसको शो करता है, कॉलम नंबर को। तो ये जो M22 लिखा गया, सेकंड रो और सेकंड कॉलम में एक एलिमेंट है विच इज 3, उसका आपने क्या फाइंड करना है, माइनर फाइंड करना है। क्लियर होगी बात। अब वो कैसे फाइंड किया जाएगा, वो एलिमेंट जिस रो
और जिस कॉलम में उसको आपने क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। अब इधर डिलीट करने का मतलब ये नहीं है कि आपको उसको बिल्कुल खत्म कर देना है, आपने एक दिमाग में इमेज बना लेना है उसका। ये सेकंड रो, ये लो, ये सेकंड रो, ये डिलीट, ये आपके सिर्फ समझाने के लिए। और सेकंड कॉलम हमने क्या कर दिया, डिलीट। तो रिजल्ट आपके पास क्या बचा, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं 5, 2, 4 और 9। ओके हो गया। तो ये 2/2 का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। और 2/2 का डिटर्मिनेंट आपको पता है कैसे निकाला जाता है, प्रिंसिपल डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई होगा। मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 9, 45 माइनस 4 2 जार 8। क्लियर होगी बात। तो रिजल्ट आपके पास क्या बच गया, 45 माइनस 8, रिजल्ट आपके पास 37 आ गया। क्लियर। तो उम्मीद है आपको ये माइनर कैलकुलेट करना आ गया होगा। जिस एलिमेंट का वो कहेगा कि आप माइनर निकालो, तो आपने क्या करना है, वो जिस रो और जिस कॉलम में होगा उसको डिलीट करके बाकी का आपने डिटर्मिनेंट ले लेना है। अब यहाँ पे ना आपने एक बात पे गौर करना है, यहाँ पे एक कंफ्यूजन है। क्या बोला, कंफ्यूजन ये है, मैं अगर आपको कहूँ कि माइनर निकालें 5 का, लेट्स सपोज पेपर में क्वेश्चन आया माइनर निकालें 5 का। अब आप कहोगे कि सर 5 तो 2 दफा आ रहा है, एक 5 यहाँ पे है, एक 5 यहां पे है, हम किसका निकालेंगे। तो पेपर में वो बकायदा मेंशन करेगा। लेट्स सपोज कि वो कहता है जी आप माइनर निकालें पहले वाले 5 का या दूसरे वाले का। फर्ज करो इस वाले 5 का निकालना है, ये इसको मैं मार्क कर रहा हूं, इस वाले 5 का आपने क्या करना है, इसका माइनर निकालना है। इसकी लोकेशन क्या है, इसका एड्रेस क्या है, ये कौन सी रो में है, सेकंड रो में, और कौन से कॉलम में, आपके पास ये थर्ड कॉलम में। तो क्या तरीकाकार है माइनर निकालने का, वो जो एलिमेंट होगा वो जिस रो और जिस कॉलम में होगा उसको आपने डिलीट कर देना है। ये वाला जो 5 है सेकंड रो में और थर्ड कॉलम में, तो रिमेनिंग आपके पास क्या क्या बच रहे हैं, 5 माइनस 3, क्लियर, 4 और 2, ये आपके पास आ जाएगा। क्लियर। तो ये रिजल्ट क्या बनेगा, प्रिंसिपल डायगोनल को आपने क्या कर लेना है, आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। 5 2 जार 10, दरमियान में माइनस, और 4 मल्टीप्लाई बाय -3 विच इज -12। क्लियर। और तो ये रिजल्ट आपके पास क्या आ गया, 10 प्लस 12 विच इज 22। कोई कंफ्यूजन, माइनर अब आपको कैलकुलेट करना आ गया। बेसिकली ये सारी बेस बन रही है जो हमने 3/3 या उससे हायर ऑर्डर का आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमें माइनर की जरूरत पड़ेगी। तो माइनर उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है, उसको बोलते हैं कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट। तो आइए उसको समझते हैं, फिर हम 3/3 का क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। जी, टॉपिक है जी को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट। को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट आपको पता है जनरली एलिमेंट को किससे डिनोट किया जाता है, मैट्रिक्स के या डिटर्मिनेंट के। एलिमेंट को किससे डिनोट किया जाता है, लोअर केस में, और साथ क्या लिखे जाते हैं, 2 सबस्क्रिप्ट लिखे जाते हैं, जिसमें एक सबस्क्रिप्ट आई है और एक जे है। आई का मतलब क्या समझाया था, रो नंबर, और जे का मतलब कॉलम नंबर। ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट का अगर आपने को फैक्टर लिखना है तो उसको डिनोट किससे किया जाएगा, अपर केस से, कैपिटल अल्फाबेट से। क्लियर। और साथ 2 सबस्क्रिप्ट आ जाएंगे। और इसका फार्मूला आपके पास क्या है, ए आई जे इज इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। अब इसका क्या मतलब है, ये दोबारा सुन लें। इस आई का मतलब क्या होता है, रो नंबर। इस आई का क्या मतलब है बेटा, रो नंबर, कि कौन सी रो है। और इस जे का क्या मतलब होता है, कॉलम नंबर। क्लियर, कॉलम नंबर। और ये एम आई जे क्या है, अभी तो मैं आपको समझा क्या हूं, ये है माइनर ऑफ एन एलिमेंट। क्लियर, माइनर ऑफ एन एलिमेंट। क्लियर होगी बात। तो अब याद रख लें, को फैक्टर का क्या फार्मूला है, -1 की पावर आई प्लस जे इंटू माइनर। क्लियर। लेट्स सपोज, अब इसका मतलब क्या, आप ए मैट्रिक्स ले सकते हो या डिटर्मिनेंट ले सकते हो, कुछ भी। लेट्स सपोज कि मैं डिटर्मिनेंट लेता हूं। ठीक है, मैं अपने पास एक मैट्रिक्स लेता हूं। ठीक है, डिटर्मिनेंट हम ले लेते हैं ए डिटर्मिनेंट इक्वल, कोई भी एलिमेंट हम सिलेक्ट कर लेते हैं सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। ठीक है, यहां पे हम कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं। लेट्स सपोज ये आ गया 2 9 1 5 3 6 -1 -2 और -3 आ गया। क्लियर। हम को फैक्टर फाइंड करना चाहते हैं किसी भी एलिमेंट का। हम कोई एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं, लेट्स सपोज कि मैं सेलेक्ट कर लेता हूं 9।
क्लियर। अब वो पेपर में क्या कहेगा, लेट्स सपोज वो कहेगा जी आपने फाइंड क्या करना है ए। अब 9 कौन सी रो में, पहली रो, और कौन से कॉलम में, सेकंड कॉलम में, इसको आपने फाइंड करना है, A12 फाइंड करना है। देखो माइनर के लिए बड़ा क्लियर मेंशन करेगा कि M23 फाइंड करो, माइनर को आपको पता है M से डिनोट किया जाता है, M13 फाइंड करो, M22 फाइंड करो। लेकिन को फैक्टर के लिए M के अलावा आपके पास कोई भी अपर केस इस्तेमाल हो सकता है, क्लियर। बहरहाल यहां पे तो हम A लिख रहे हैं, क्लियर होगी बात। अब A12 का मतलब क्या है, ऐसा एलिमेंट जिसका कोफैक्टर आपने फाइंड करना वो पहली रो और दूसरे कॉलम में मौजूद है। तो क्या फार्मूला है कोफैक्टर का, -1 की पावर i प्लस जे। अब 9 कौन सी रो में है, पहली, कौन से कॉलम में है, सेकंड, इनटू माइनर, और माइनर तो आप अभी कैलकुलेट करना सीख चुके हो। कैसे निकालेंगे, आपने किसका फाइंड करना है, 9 का। 9 पहली रो में है और दूसरे कॉलम में है, तो जरा देखो पहली रो और दूसरे कॉलम को हम डिलीट करते हैं। ये पहली रो डिलीट हो गई, पहली रो और दूसरा कॉलम ये खत्म हो गया, क्लियर। पीछे रिमेनिंग एलिमेंट्स आपके पास क्या बच रहे हैं, 5, 6, -1 और -3। तो ये रिजल्ट क्या आएगा, आपको पता होना चाहिए, -1 है, इसकी पावर 1 + 2 3 ऑड नंबर है, ओके, ये आ गया। और उसके बाद ये तो डिटर्मिनेंट 2/2 का डिटर्मिनेंट निकालो, प्रिंसिपल डायगोनल आपस में 5 मल्टीप्लाई बाय -3 -15 माइनस, उसके बाद -1 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये +6 आ गया। अब ये आपने याद रखना है, नेगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड हो, -1 की पावर ऑड है, तो रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, -1 आ गया, -1, क्लियर, इनटू -15 + 6, -15 + 6 कितना आपके पास बचता है, -9। तो आपके पास जो को फैक्टर निकला है वो क्या निकला है, 9। किस एलिमेंट का, A12 का। A12 कौन सा एलिमेंट है, जो पहली रो और दूसरे कॉलम में, और वो क्या है, 9 है। तो उम्मीद है आपको को फैक्टर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। तो अब आइए चलते हैं डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करते हैं हायर ऑर्डर मैट्रिक्स का। और हायर ऑर्डर मैट्रिक्स मतलब इससे मुराद क्या है, 3 या 3 से बड़ा आपके पास अगर मैट्रिक्स का साइज है तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो आइए चलते हैं, हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं और वहीं से आपको मैं सिखा दूंगा, क्लियर होगी बात। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एवेलुएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। आपके पास इस एक्सरसाइज में ना आप डिटर्मिनेंट दो तरीकों से कैलकुलेट करना सीखोगे, एक आप एक्सपेंशन से और एक आप प्रॉपर्टीज से, क्लियर। तो पहले मैं आपको डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन वाले मेथड से आपको कैलकुलेट करना सिखाता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में या इसी से ऑनवर्ड जो अगले क्वेश्चंस हैं वो हम प्रॉपर्टीज के जरिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने सारे क्वेश्चंस गौर से समझने हैं। कहता है जी आपने 3/3 का एक ये डिटर्मिनेंट गिवन है, इसको आपने कैलकुलेट करना है। अब कुछ चीजें जहन में रखनी है, कुछ मैं अभी आपको डायरेक्ट बताऊंगा, जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा उसके बाद मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करूंगा। अच्छा, इसमें कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं, कॉलम्स कितनी हैं, 3। तो दोबारा ये सुनना है, 3 रोज हैं, 3 कॉलम है, आपकी मर्जी है जिस रो या जिस कॉलम से मर्जी आपने इसको एक्सपेंड कर लेना है। लेकिन मैं हमेशा बच्चे को यही गाइड करता हूं कि आपने ना इसको पहली रो से ही एक्सपेंड करना है, ठीक है। तरीकाकार क्या होगा अभी आपने सीखना है, आपकी मर्जी है, दोबारा सुन लो एक दफा, जिस रो या जिस कॉलम से मर्जी आपने इसको एक्सपेंड कर लेना है, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। लेकिन मैं हमेशा बच्चे को ये गाइड करता हूं कि आपने इसको पहली रो से एक्सपेंड करना है। तरीकाकार क्या होगा, हम इसको पहली रो से एक्सपेंड करने लगे ना, सबसे पहली रो के पहले एलिमेंट के ऊपर आपने लिख लेना है प्लस। ये क्यों लिखना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसा करना क्यों है, क्लियर। अभी आप कोफैक्टर और माइनर पढ़ के आए हो ना, तो इसका ताल्लुक उसी से है। लेकिन अभी सिर्फ समझने के लिए, हमेशा पहले जब आप एक्सपेंड कर रहे होगे पहले ऊपर क्या लिखना है, प्लस, नेक्स्ट आपने माइनस, देन प्लस। अगर एक और कॉलम होता फिर माइनस, फिर एक और होता माइनस। बरन ये बात जहन में बैठ गई है, जब भी आप एक्सपेंड करने लगोगे पहली रो से आपने एक्सपेंड करना है, तो पहले एलिमेंट के ऊपर क्या लिख लेना है, प्लस, देन माइनस, देन फिर प्लस। हम पहली रो से एक्सपेंड करने लगे ना, तो बेटा पहली रो का एलिमेंट क्या है, आप ये वाला पहले प्लस लिखोगे और पहली रो का पहला एलिमेंट लिखोगे प्लस, और पहला एलिमेंट क्या है, 1। नेक्स्ट आप लिख दोगे डिटर्मिनेंट का साइन। इतनी बात जहन में बैठ गई है।
अब पहली रो से आप एक्सपेंड करो तो पहली रो का अगला एलिमेंट क्या है, -2, लेकिन उससे पहले आप ये वाला साइन लिखोगे विच इज माइनस, ओके। नेक्स्ट एलिमेंट क्या था आपके पास, -2, और आप क्या उसके बाद करोगे, डिटर्मिनेंट का साइन डाल दोगे। क्लियर होगी बात यहां तक, ओके। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, -4 है, लेकिन उससे पहले आपने ये वाला साइन लिखना है, ये क्या है, +4 है, ये हमने लिख दिया +4। क्लियर। और नेक्स्ट आप क्या करते हो, डिटर्मिनेंट का साइन डालते हो। क्लियर यहां तक, उम्मीद है इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अभी आप सोच रहे होगे कि सर इस डिटर्मिनेंट के अंदर क्या लिखा जाएगा, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो ये जो पहला था, ये 1 जो था, ये कौन सी रो में है, शाबाश आप बता सकते हो, ये पहली रो में है, कौन से कॉलम में, पहले कॉलम में है। तो ये 1 को आप देखोगे, ये जिस रो और जिस कॉलम में है उसको आप डिलीट कर दोगे, बाकी जो रिमेनिंग बचेगा वो आपने डिटर्मिनेंट के अंदर लिख लेना है। तो जरा गौर करो, ये वाला जो 1 है पहली रो के अंदर है और पहले कॉलम के अंदर है, तो पहली रो और पहला कॉलम अगर डिलीट किया जाए तो पीछे क्या बच जाता है, -1, नेक्स्ट -3, 3 और 2। उम्मीद है ये आपको लिखना आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, अगला एलिमेंट क्या था, -2। तो बेटा क्योंकि हम पहली रो से एक्सपेंड कर रहे हैं ना, पहली रो का अगला एलिमेंट क्या है, -2 है। तो -2 कौन सी रो में है, पहली रो में और दूसरे कॉलम में। तो पहली रो और दूसरे कॉलम को अगर डिलीट किया जाए तो रिमेनिंग एलिमेंट्स आपके पास क्या बचते हैं, पहली रो दूसरा कॉलम, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स आपके पास 3, देन -3, नेक्स्ट -2 और 2। कोई कंफ्यूजन इसमें, क्लियर। अब नेक्स्ट हम पहली रो से एक्सपेंड कर रहे हैं, तो पहली रो का नेक्स्ट एलिमेंट है -4। ये कौन सी रो में है, पहली रो में, और कौन से कॉलम में, तीसरे कॉलम में। तो पहली रो और तीसरा कॉलम आप निगलेक्ट कर दोगे, बाकी जो रिमेनिंग बचेंगे उसको आपने लिख लेने हैं 3, -1, -2 और 3। कोई कंफ्यूजन यहां तक, उम्मीद है ये सारा कुछ आपको लिखना आ गया होगा। तो इससे ऑनवर्ड तो आगे कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई होगा और सेकेंडरी आपस में मल्टीप्लाई, ऐसा ही है। सेम केस, प्रिंसिपल डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई, दरमियान में माइनस, और सेकेंडरी आपस में, प्रिंसिपल डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई होगा, देन सेकेंडरी आपस में मल्टीप्लाई होगा। क्लियर। आइए इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं, +1, ओके। अब इधर देखो बेटा, 2 मल्टीप्लाई बाय -1, -2, ये फार्मूले वाला माइनस, आपको पता है जब 2/2 का डिटर्मिनेंट लेते हैं दरमियान में माइनस आता है। नेक्स्ट 3 मल्टीप्लाई बाय -3, ये रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा, एक काम करते हैं, एक ब्रैकेट और इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये ब्रैकेट, हाँ जी, 2 मल्टीप्लाई बाय -1, -2, नेक्स्ट 3 मल्टीप्लाई बाय -3 विच इज -9, ब्रैकेट कर देते हैं हम क्लोज। क्लियर। नेक्स्ट माइनस माइनस ये क्या आ जाएगा, +2 आ गया। क्लियर। उसके बाद ये आपके पास क्या बनेगा, प्रिंसिपल डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 6, माइनस, उसके बाद सेकेंडरी को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो -2 मल्टीप्लाई बाय -3, ये +6 आ जाएगा। क्लियर। उम्मीद है इसमें आपको किसी भी किस्म की अब कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी। +4, प्रिंसिपल डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 9, दरमियान में माइनस, और सेकेंडरी आपस में मल्टीप्लाई होगा, -2 मल्टीप्लाई बाय -1 विच इज 2। क्लियर। अब देखो ये तो बिल्कुल बेसिक सा मैथ है, इसमें आपको कोई अब कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। आइए इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 1 ब्रैकेट -2 माइनस माइनस क्या आ गया, +9, +2, 6 - 6, 0 आपके पास आ गया। देन 9 - 2, ये आपके पास 4, 9 - 2 कितना आ गया, 7। क्लियर। तो 9 - 2 ये 7, 7 × 1 7, 2 × 0 0। क्लियर। और 7 4 जार, आपके पास ये कितना बन रहा है, 9 - 2, और ये प्लस आपके पास 4। यहां पे ना एक छोटी सी करेक्शन होने वाली है, ये आपके पास -4 था, ऐसा ही है। तो प्लस × माइनस, ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। क्लियर। और ये यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, इसमें ये माइनस आ जाएगा। क्लियर। तो ये रिजल्ट आपके पास कितना आ गया, 7 - 28 विच इज इक्वल टू -21। तो उम्मीद है ये आपको डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना आ गया होगा। ठीक है। आइए चलते हैं इसी के सेकंड पार्ट की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, इसका भी आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अभी मैंने वो ऊपर प्लस माइनस प्लस वो क्यों लिखते हैं अभी इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको समझाऊंगा। पहले मैं ये चाह रहा था कि आपको एक दफ़ा एक्सपेंशन आ जाए। क्या तरीकाकार है, इसमें 3 रोज हैं 3 कॉलम है, आप पे डिपेंड करता है जिस रो या जिस कॉलम से मर्जी आप एक्सपेंड कर लो, लेकिन मैं हमेशा क्या कहता हूँ आपने पहली रो से करना है। ठीक है, क्या तरीकाकार है, ऊपर क्या लिखेंगे प्लस, नेक्स्ट माइनस और देन प्लस। ओके हो गया। अब इसको एक्सपैंड करते हैं, हम पहली रो से एक्सपैंड करने लगे। पहली रो का पहला एलिमेंट क्या है, ए प्लस बी, लेकिन ए प्लस बी से पहले आप क्या लिखोगे, प्लस और ए प्लस बी। ओके हो गया। और नेक्स्ट आप लिख लोगे डिटर्मिनेंट का साइन। क्लियर। नेक्स्ट अगला एलिमेंट लिखने से पहले आप ये वाला साइन लिखोगे, माइनस ए माइनस बी, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट का साइन आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट साइन आपके पास क्या आ रहा है, प्लस का, आप प्लस और डिटर्मिनेंट का साइन आपके पास आ जाएगा। अब मेन डिस्कशन ये है कि इस डिटर्मिनेंट के अंदर क्या क्या लिखा जाएगा। अब देखें, ये जो a प्लस बी है ये कौन सी रो में है, पहली रो में और पहले कॉलम में है, तो आप पहली रो और पहला कॉलम निगलेक्ट कर दोगे, बाकी जो बच रहा है वो लिखोगे। क्या क्या बच रहा है, a प्लस बी, इधर a माइनस बी, इधर a, और यहां पे क्या आ गया, a प्लस बी। पहली रो और पहला कॉलम निगलेक्ट करके जो बच गया वो हमने इसके अंदर लिख दिया। नेक्स्ट अगला एलिमेंट है a माइनस बी, ऐसा ही ये पहली रो और सेकंड कॉलम में, तो पहली रो और सेकंड कॉलम निगलेक्ट करो, क्या क्या बच रहा है, a माइनस बी, और फिर a माइनस बी, और इधर a प्लस बी। क्लियर यहां तक। नेक्स्ट पहली रो और तीसरा कॉलम, तो यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी। क्लियर। नेक्स्ट a माइनस बी, और आपके पास क्या आ जाएगा, a। उम्मीद है ये सारी डिस्कशन आपको क्लियर हो गई होगी। क्लियर। अब आपने करना क्या, ये तो सिंपल 2/2 का डिटर्मिनेंट है, प्रिंसिपल डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन सेकेंडरी आपस में, प्रिंसिपल डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई, इसमें भी और सेकेंडरी आपस में, नेक्स्ट में भी सेम इसी तरह प्रिंसिपल और सेकेंडरी आपस में मल्टीप्लाई हो गई। क्लियर। आइए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये क्या बनेगा, a प्लस बी, ए प्लस बी, ये वाला उसी तरह लिख दिया, ब्रैकेट, ये आपके पास क्या बनेगा, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी, रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा आपके पास। तो ये बच जाएगा यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर। नेक्स्ट माइनस a मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी, ऐसे ही है, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर माइनस a बी, और ये ब्रैकेट कर दी गई क्लोज। क्लियर। माइनस a माइनस बी, ब्रैकेट ओपन। अब प्रिंसिपल डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करें, a मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी, तो क्या आएगा आपके पास, a का स्क्वायर प्लस ए बी, a का स्क्वायर प्लस ए बी, माइनस a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट प्लस ए, यहां पे आपके पास क्या आता था, ए इधर मैंने मिस कर दिया था तो मैं यहां पे लिख देता हूं ए। क्लियर। ए, आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ए मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर, माइनस ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी, ये रिजल्ट आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और ये हमने ब्रैकेट कर दी क्लोज। क्लियर, यहां तक कोई कंफ्यूजन, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा इसमें ना लिखते वक्त अगर कोई साथ मिस्टेक हो जाती है वो बाद में मैं करेक्शन कर देता हूँ, क्योंकि मैं लेक्चर में ना कोई एडिटिंग नहीं करता है, एज इट इज जाने देता हूँ, उसके बाद जैसे ही कोई मिस्टेक नजर आती है तो साथ ही मैं करेक्शन कर देता हूँ, ठीक है ना। तो इसमें अगर कोई आपको भी नजर आए तो कोई उसमें इशू नहीं है, मैं साथ उसकी करेक्शन भी कर दिया करूंगा, ठीक है। अब बेटा a प्लस बी, ये एज इट इज, क्लियर, इनटू
ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर ओपन करो, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए का स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन की, माइनस माइनस क्या आ गया? प्लस, और ये प्लस आपके पास ए बी आ गया। क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन? तो ये क्या बन गया? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी आपके पास आगे आ गया। नेक्स्ट आगे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस ए माइनस बी, ए माइनस बी, ब्रैकेट ए का स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन बाहर माइनस है, तो ये जो माइनस का साइन है, माइनस, ये सबके साइन अंदर क्या कर देगा? चेंज। माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एक्चुअल फार्मूले में माइनस 2ab आता है, लेकिन बाहर जो माइनस है उसको क्या कर देगा? प्लस 2ab, और ये ब्रैकेट हमने कर दी क्लोज। क्लियर? प्लस ए इनटू, ये आपके पास रिजल्ट क्या बच गया रिमेनिंग? ए का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर और माइनस माइनस क्या आ गया? प्लस बी का स्क्वायर। अब इसमें से ना जो जो कैंसिल होता है ना उसको हम कैंसिल कर देते हैं, और बाकी जो रिमेनिंग रिजल्ट है ना उसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है? ये प्लस ए का स्क्वायर, ये माइनस ए का स्क्वायर, ये कैंसिल, और प्लस ए का स्क्वायर, ये माइनस ए का स्क्वायर, ये कैंसिल, ये प्लस ए का स्क्वायर और ये माइनस ए का स्क्वायर क्या हो गए? कैंसिल हो गए। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। यहां पे क्या बच रहा है? ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू बी का स्क्वायर 2ab प्लस ए बी 3ab माइनस ए माइनस बी। क्लियर? ये रिजल्ट क्या बन रहा है? 2ab प्लस ए बी 3ab माइनस बी का स्क्वायर, और नेक्स्ट आपके पास आ रहा है ए बी का स्क्वायर। यहां तक कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो इन सबको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। ए मल्टीप्लाई बाय बी, ए बी का स्क्वायर प्लस ए मल्टीप्लाई बाय 3ab तो 3a स्क्वायर बी, नेक्स्ट प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस, अब इनको साथ में मल्टीप्लाई करूंगा मैं, और माइनस की वजह से मैं साइन भी चेंज करके लिखूंगा। ये क्या बनेगा बेटा? 3a स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस ए बी का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3ab का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, लेकिन फिर क्या आ जाएगा? माइनस बी क्यूब आ जाएगा और प्लस ए बी का स्क्वायर। अब देखते हैं इसमें से क्या क्या कैंसिल हो रहा है। प्लस बी का क्यूब कैंसिल है, और ये माइनस बी क्यूब कैंसिल हो गया। ओके हो गया? उसके बाद कौन सा कैंसिल हो रहा है? माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a स्क्वायर बी माइनस 3a स्क्वायर बी। अब देखते हैं बाकी जो रिमेनिंग रिजल्ट बच रहा है। ये देखो, ए बी का स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर कितना हो गया? 4ab स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर 5ab स्क्वायर प्लस 8ab स्क्वायर और एक प्लस ए बी स्क्वायर, टोटल रिजल्ट आपके पास कितना बन गया? 9ab का स्क्वायर, 9ab का स्क्वायर। उम्मीद है आपको एक्सपेंशन आ गई होगी, लेकिन अभी भी एक चीज आपके जहन में है कि सर ये प्लस माइनस और प्लस क्यों आया? क्लियर? तो ये मैं पहले से ही दोबारा आपको एक्सप्लेन करता हूं। मैंने जानबूझ के पहले आपको एक्सपेंशन सिखाई ताकि आपको एक्सपेंशन आ जाए। अभी देखना ये आपको बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा। मैंने ना को फैक्टर का फार्मूला लिखा था, क्या? ए आई जे माइनस 1 की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे, यही फार्मूला था। अब इस पे आओ, ये जो मैंने प्लस लिखा है, ये जो प्लस लिखा गया, ये वाला जो प्लस है, क्यों आया? अब बात समझ नहीं है। ये जो पहला एलिमेंट है, जरा गौर करो बेटा, पहला एलिमेंट जो है पहली रो और पहले कॉलम में, तो ऊपर तो 1 + 1, और एम आई जे का मतलब क्या है? ये तो माइनर आगे आया ना आपके पास, जो भी मैं इधर लिख देता हूँ एक दफा, क्योंकि अभी तो सिर्फ डिस्कशन ये कि प्लस क्यों आ रहा था। तो 1 माइनर का मतलब है ये वाला पहला एलिमेंट पहली रो और पहले कॉलम है, उसको निगलेक्ट कर दो, बाकी जो बच रहा है लिख लो -1 -3, यही लिखा था। ऐसे ही है, इसका तो जो मर्जी आंसर आए, आपने सिर्फ इस पे गौर करना है। इस पे ये जो है देखो, नेगेटिव नंबर इसकी पावर इवन है,
तो आपको पता है अगर नेगेटिव नंबर हो उसकी पावर इवन हो तो जवाब क्या आता है, +1 आता है। आगे माइनर का तो जो भी आंसर आएगा उससे हमें अभी फिलहाल सरोकार नहीं है। तो 9 - 2 कितना आ गया, 7। तो ये देखा यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, प्लस आ गया। नेक्स्ट वाले के साथ जो नेक्स्ट पहली रो का नेक्स्ट एलिमेंट है -2, उसके ऊपर मैंने माइनस लिखा हुआ। अब ये वाला माइनस क्यों आया, फार्मूले पे आओ, फार्मूला क्या है, ये देखो मैं सेपरेशन कर देता हूँ थोड़ी सी। अच्छा, फार्मूला क्या था, -1 की पावर i प्लस जे। तो फार्मूला है -1 की पावर i प्लस जे। ये देखो ये एलिमेंट -2 है, इसके ऊपर -2 क्यों लिखा गया, ये पहली रो और कौन से कॉलम में, दूसरे, पहली रो दूसरा कॉलम। आगे माइनर जो मर्जी आए उससे हमें अभी फिलहाल सरोकार नहीं है, ऐसा ही है। तो जरा गौर करो, नेगेटिव नंबर है उसकी पावर ऑड है, तो -1 की पावर अगर ऑड हो तो रिजल्ट आपके पास क्या आता है, नेगेटिव आता है कि नहीं आता। क्लियर, इस वजह से ये माइनस लिखा जाता है। ओके हो गया। अब आखिरी जो है उसके ऊपर प्लस क्यों आया, अब लास्ट वाला जो है इसके ऊपर प्लस क्यों आया, जरा गौर करो बेटा। फार्मूला क्या है, -1 की पावर i प्लस जे, आई का मतलब है रो नंबर। तो जरा गौर करो ये वाला जो प्लस है, ये प्लस क्यों आया। देखो ये वाला जो एलिमेंट है -4 कौन सी रो में है, पहली रो और तीसरे कॉलम में, पहली रो और तीसरा कॉलम, और आगे क्या आएगा, डिटर्मिनेंट का साइन आएगा, ऐसा ही है। किसका आएगा, डिटर्मिनेंट का साइन आएगा। डिटर्मिनेंट के अंदर जो भी वैल्यूज लिखेंगे वो एक अलग कॉन्सेप्ट है जो आप सीख चुके हो। हमें इस वक्त सिर्फ किस चीज से कंसर्न है, प्लस माइनस प्लस से। तो जरा गौर करो, -1 की पावर क्या है, 3 + 1 4। -1 की पावर अगर इवन हो तो जवाब क्या आता है, +1 आएगा कि नहीं, ऐसा ही है। तो उम्मीद है आपको ये प्लस माइनस प्लस वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, ये को फैक्टर से आता है आपके पास, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट की तरफ। तो उम्मीद है लास्ट पार्ट को करने के बाद आपको डिटर्मिनेंट जब आप एक्सपेंड करते हो तो उसमें आपको इशू नहीं रहेगा, ठीक है। लास्ट पार्ट है, इसको भी आपने एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो क्या तरीकाकार समझाया था, ऊपर क्या लिखेंगे, प्लस माइनस और प्लस। ये लास्ट पार्ट है तो एक दफ़ा एंड पे मैं फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि प्लस माइनस प्लस क्यों आता है, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आपका कॉन्सेप्ट प्रॉपर क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आइए चलते हैं, इसको पहली रो से एक्सपेंड करते हैं। पहली रो का पहला एलिमेंट है 2x। ओके हो गया, पहला एलिमेंट क्या है, 2x है। तो हम क्या करते हैं, पहला एलिमेंट लिखते हैं, पहले तो प्लस लिखा जाएगा। नेक्स्ट पहला एलिमेंट क्या है, 2x, और साथ क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट का साइन आ जाएगा आपके पास। क्लियर होगी बात। हम पहली रो से एक्सपेंड कर रहे हैं, पहली रो का अगला एलिमेंट है x, लेकिन उससे पहले माइनस जो लिखा हुआ वो लिखेंगे, देन नेक्स्ट डिटर्मिनेंट का साइन आ जाएगा। क्लियर होगी बात। पहली रो से एक्सपेंड कर रहे हैं तो पहली रो का अगला एलिमेंट है x, लेकिन उससे पहले प्लस लिखा जाएगा। क्लियर होगी बात। अब मेन काम यह है कि इन डिटर्मिनेंट के अंदर क्या क्या लिखा जाएगा, जरा गौर करें। जो 2x है ये कौन सी रो में है, पहली रो में और पहले कॉलम में है। तो पहली रो और पहले कॉलम को डिलीट कर देना है, जो रिमेनिंग बचेंगे एलिमेंट्स वो आपने लिख लेने हैं, 2y, y, z और 2z। क्लियर, कोई कंफ्यूजन इसमें। नेक्स्ट अगला एलिमेंट क्या था, पहली रो का x था, ये पहली रो और दूसरे कॉलम में है। तो पहली रो और दूसरे कॉलम को आपने डिलीट कर देना है, बाकी रिमेनिंग लिखें y, y, z और 2z। नेक्स्ट आपके पास क्या है, जो एलिमेंट है पहली रो और तीसरे कॉलम में, पहली रो तीसरा कॉलम निगलेक्ट करो, पीछे क्या बच रहा है, y, देन 2y, z और z। क्लियर होगी बात। अब 2/2 का डिटर्मिनेंट ये तो आसान है, सिंपल। आपने क्या करना है, प्रिंसिपल डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ऐसे ही ये प्रिंसिपल डायगोनल आपस में, देन माइनस का साइन और सेकेंडरी आपस में, फिर प्रिंसिपल आपस में माइनस सेकेंडरी आपस में, प्रिंसिपल और देन सेकेंडरी डायगोनल मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर होगी बात। तो आइए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं हम। तो ये रिजल्ट आपके पास जो बचेगा, ये 2x आ गया, मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई करते हैं प्रिंसिपल डायगोनल को आपस में, 2y मल्टीप्लाई बाय 2z। तो ये टोटल कितना हो गया, 4yz माइनस yz या zy, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास -x ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद 2y मल्टीप्लाई बाय 2z, तो 2yz आ जाएगा आपके पास, -z इन 2y, yz या zy, ये ब्रैकेट कर दी हमने क्लोज। क्लियर।
नेक्स्ट प्लस एक्स इंटू वाई मल्टीप्लाई बाय जेड, वाई जेड माइनस 2 वाई जेड, और ब्रैकेट कर दी हमने क्लोज। कोई कंफ्यूजन, क्योंकि अब आपकी इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई होगी, क्लियर, तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए अब, ठीक है। अब बेटा आपके पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2x 4yz माइनस वाई जेड, तो ये टोटल आपके पास कितना बच रहा है 3, ये आपके पास टोटल देखिए 4yz माइनस वाई जेड, तो 3yz आपके पास आ जाएगा, ऐसा ही है। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 3yz माइनस एक्स इंटू 2yz माइनस वाई जेड, तो क्या आ जाएगा yz प्लस एक्स। अब ये क्या बच रहा है yz माइनस yz माइनस 2yz, तो माइनस yz। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 2 6xyz माइनस xyz, नेक्स्ट फिर माइनस xyz, क्लियर। तो 6xyz माइनस xyz 5xyz माइनस xyz, तो ये रिजल्ट आपके पास कितना आ जाएगा 4xyz। तो ये था जी लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.2 का। तो उम्मीद है इस लेक्चर के बाद आपको एक्सपेंशन में कोई इशू नहीं रहने वाला। मैंने कहा था कि एक दफ़ा फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि पहले के साथ प्लस क्यों आता है, फिर माइनस क्यों आता है, और फिर प्लस क्यों आता है, और ये किस वजह से आता है, को फैक्टर की वजह से, ठीक है। एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ पे इधर देखना है आपने। को फैक्टर का क्या था आपके पास फार्मूला, मैं जर्नल एक दफ़ा दोबारा लिख देता हूँ, ए आई जे इक्वल -1 की पावर आई प्लस जे इंटू MIJ। ये जो MIJ है ना, ये तो माइनर है, ऐसे ही है ना, ये आपके पास क्या है, ये माइनर है। तो मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ प्लस माइनस प्लस क्यों आता है। जैसे इसमें ये माइनर है, ये क्या है माइनर, तो इसको तो अब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, इसमें ये आपके पास माइनर है, क्लियर, और इसमें आपके पास ये माइनर है। जो समझने वाली बात है ना, वो आपके पास क्या है कि इधर प्लस क्यों आया, ओके हो गया। अब देखो ये जो 2x है ये कौन सी रो में है, ये 2 कौन सी रो में है, पहली रो में है, -1 की पावर पहली रो, कौन से कॉलम में है, पहले कॉलम में, आगे तो माइनर जो मर्जी आता रहे। तो जरा गौर करो, -1 इसकी पावर इवन है, -1 की पावर अगर इवन हो तो जवाब क्या आता है, +1 आता है, ऐसा ही है, और आगे तो माइनर। तो उम्मीद है समझ लगी होगी कि आपके पास पहली रो और पहले कॉलम के ऊपर जो पहले एलिमेंट के ऊपर हम प्लस लिखते हैं वो क्यों आता है। अगला देखो, अगला एलिमेंट है x है, इसके ऊपर माइनस लिखा हुआ, क्यों लिखा हुआ है, इधर देखो -1 i प्लस जे है। ये जो x है, ये वाला जो x है, ये कौन सी रो में, पहली रो और दूसरे कॉलम में, पहली रो और दूसरा कॉलम, आगे डिटर्मिनेंट का साइन आ जाएगा, क्लियर होगी बात। अब देखो माइनर को तो हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव नंबर है उसकी पावर ऑड है, तो -1 की पावर ऑड हो तो जवाब क्या आता है -1, आगे माइनर जो भी होगा वो आप लिख लोगे, ठीक है। अब एक लास्ट आखिरी भी बता देता हूँ कि आखिरी वाले के साथ हमने ऊपर प्लस क्यों लिखा, ठीक है। आखिरी जो एलिमेंट है पहली रो और तीसरे कॉलम में, तो -1 की पावर 1 + 3, पहली रो तीसरा कॉलम, तो पहली रो और तीसरा आपके पास क्या है, कॉलम है, पहली रो और तीसरा कॉलम है, तो -1 की पावर अगर इवन हो तो जवाब क्या आता है +1, और ये आपके पास आगे तो माइनर आ जाएगा, क्लियर होगी बात। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना सीखा थ्रू एक्सपेंशन। इससे अगला जो टॉपिक होगा, जो अगला लेक्चर होगा, उसमें मैं आपको प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। लेकिन उसके लिए पहले प्रॉपर्टी सीखना और उनको जहन में रखना बहुत ज़रूरी होगा। तो इससे अगला लेक्चर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बाकी जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है उस लेक्चर पर डिपेंड करेगी। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट सीखेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।